नेपाल की संसद एक साल के अंदर 2 बार भंग हो चुकी है। एक बार तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन कोई भी पार्टी या गठबंधन सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाया तो संसद को दोबारा से भंग कर दिया गया। नेपाल में केपी शर्मा ओली फिलहाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब ओली के पास ताकत थी तो उन्होंने नेपाल में भारत विरोधी एजेंडा चला रखा था। भारत को वो अपना दोस्त तक मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब ओली के सुर बदल रहे हैं। ओली दावा कर रहे हैं कि कुछ गलतफहमियां थी जो दूर हो गई हैं। तो क्यों बदले ओली के सुर, देखिए रिपोर्ट। केपी शर्मा ओली इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। नेपाल की राजनीति में उनके दोस्तों की संख्या बेहद सीमित हो गई है, या यूं कहें कि ओली के दोस्त कम और विरोधी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में ओली को भारत की याद आ रही है। ओली ने कहा कि भारत के साथ सारी गलतफहमियों को अब सुलझा लिया गया है। अतीत की गलतफहमियों के कारण रुका नहीं रहना चाहिए, बल्कि भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। पड़ोसियों के साथ प्यार और समस्याएं दोनों साझा की जाती हैं। नेपाल के साथ भारत के रिश्ते बेहतरीन रहे हैं और ऐसा दूसरे देशों के साथ नहीं रहा है। भारत के साथ सीमा विवाद को कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से ऐतिहासिक समझौतों, नक्शे और तथ्यात्मक मसौदों के आधार पर सुलझा लिया जाएगा। ओली ने कहा कि इस मामले में अब मीडिया को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। दरअसल ओली की परेशानी सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। ओली को डर लग रहा है कि उनकी योजना पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अल्पमत सरकार की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सलाह पर 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को 22 मई को भंग कर दिया था और 12 तथा 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी। लेकिन सदन के करीब 146 सदस्यों ने सदन की बहाली के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में नई सरकार गठन का दावा भी पेश किया। हालांकि राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री ओली और विपक्षी गठबंधन दोनों के सरकार बनाने के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि दावे अपर्याप्त हैं।